हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगला टॉपिक पढ़ते हैं भाई, पोलराइजेशन। छोटा सा बहुत ही आसान टॉपिक। देखो, पोलराइजेशन का मतलब पोलराइजेशन, राइज, यानी कि किसी भी चीज के अंदर किसी भी तरह की कोई शेप है, उसमें पोल का राइज हो जाना, उदय हो जाना, यानी कि पोल बन जाना, क्या कहलाता है भाई? पोलराइजेशन। किस तरह से होता है पोलराइजेशन? कि जैसे कि हम पढ़ते हैं भाई कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका सेंटर है ये पॉजिटिव चार्ज का, एक नेगेटिव चार्ज है, उसका भी सेंटर है यही नेगेटिव। दोनों का सेंटर सेम है। जैसे ही हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में ये रख दिए, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिए, तो क्या होगा? कोई भी एक फील्ड इसको ऊपर काम करना शुरू कर दे, एक तरफ से पॉजिटिव एक तरफ से नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव है वो तो नेगेटिव ने अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव ने रिपेल, नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट, दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। और जो पॉजिटिव का सेंटर है और जो नेगेटिव का सेंटर है, ये सेंटर अलग हो गए। ये सेंटर अलग होने की फिनोमिना को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। सेंटर अलग होने की फिनोमिना क्या है? पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ये है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? जो डाइपोल मोमेंट, जैसे डाइपोल बन गया, दो पोल बन गए, तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा Q × 2a के बराबर, और वो डाइपोल मोमेंट जो पर यूनिट वॉल्यूम होगा उसको हम नाम देंगे पोलराइजेशन। फिनोमिना होती कैसी है भी? यानी कि पोलराइजेशन है किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का हम पढ़ना शुरू कर दें तो वो क्या होगा? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक होता तो एक इंसुलेटर है, लेकिन ये चार्ज को अपनी सरफेस पर स्टोर कर सकता है, लेकिन अपने अंदर से पास नहीं करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है एक। किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है, एक्सटर्नल फील्ड में एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, यानी कि जो बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके अंदर जितने भी चार्ज है उनका सेंटर क्या है? एक जैसा, जैसा कि ऊपर वाला फिगर है हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर क्या है? सेम है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम करना शुरू किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके ऊपर काम करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? नेगेटिव की तरफ तो पॉजिटिव चला गया, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, और जितने मॉलिक्यूल थे सब के क्या बन गए? वही पोल बन गए। ठीक है, सेम टू सेम, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से सब के क्या बन गए? पोल। और पोल बनने से एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड बना जो इनके पोल की वजह से पैदा हुआ। ठीक है, और उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, EP। पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन वो रहेगी। ठीक है, अब जो पोलराइजेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, अपोज कर रहे हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा भाई? आउटर माइनस पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम नाम देते हैं रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो हमारी पोलराइजेशन है
P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो पोलराइजेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे भैया, कांस्टेंट यूज करेंगे, और कांस्टेंट होगा एप्सिलॉन नॉट ची ई। ये जो ची है, जी भी पढ़ते हैं इसको, चाई भी कह देते हैं कई बार, लेकिन ची भी कह लो, जो मर्जी, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, CHI। ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है। थर्ड यूनिट में हम नाम देंगे इसको सिर्फ कितना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और ये जो है नो यूनिट नो डायमेंशन, ची की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता भाई। तो ची एज नो यूनिट नो डायमेंशन, क्लियर है। अब एक छोटा सा रिलेशन आता है कि भाई ची और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि रिलेशन बिटवीन के एंड ची। के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ची है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इनका जो रिलेशन होगा वो बहुत ही आसान, क्योंकि हमने अभी एक बात पढ़ी है कि जो रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है भाई, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस पोलराइजेशन का जो फील्ड है उसके, ठीक है। और जो पोलराइजेशन, जो दो प्लेट हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा भाई, उसकी वैल्यू होती है EP की वैल्यू होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के नीचे क्या लिख दो, पोलराइजेशन। डेंसिटी है तो डेंसिटी तो हम क्या पढ़ते हैं भाई, पोलराइजेशन, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है, ये भी क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो ये भी क्या है, डेंसिटी। तो ये वैल्यू क्या होगी, P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमने ऊपर पुट कर दी तो E की वैल्यू कितनी आ गई, E नॉट माइनस P बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो यहां हम क्या करें कि E को इस तरफ ले आओ, इस E को, और E को इस तरफ लेके आए तो दोनों के डिवाइड में होगा 1 E नॉट डिवाइड बाई E माइनस P एप्सिलॉन नॉट E। वेक्टर का सिंबल जरूरी नहीं है कि हम हर जगह यूज करें, ये नीचे E है भाई, E को इस तरफ लेके आए तो E नॉट बाई E, ये हो गया हमारा K माइनस 1। P की वैल्यू कितनी होती है भाई, P की वैल्यू ये रही, E एप्सिलॉन नॉट G एप्सिलॉन नॉट E। E से E कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, K माइनस G, यानी कि K की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस G। ये एक आसान सा रिलेशन था। ये रिलेशन 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोलराइजेशन के बारे में तो सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि भाई पोलराइजेशन होता क्या है। तो क्या होता है पोलराइजेशन, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा पोलराइजेशन का। आगे पोलराइजेशन से हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे तो क्या होगा। तो ये टॉपिक इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलते हैं, धन्यवाद।